बंदर ने अपने पूर्वजों का घड़ा तोड़ दिया, लेकिन अंदर एक पुरानी जंग लगी बंदूक देकर वह हैरान रह गया। फिर बिस्तर पर पड़े बूढ़े और मरते हुए बंदर ने एक बहुत बड़ा राज बताया। 5000 साल पहले इंसान इस धरती के मालिक थे। वे बहुत क्रूर और खतरनाक थे। बंदर चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, इंसानों के सामने वे सिर्फ खिलौने थे। बूढ़ा बंदर बार बार इंसानों की तकनीकें खतरनाक होने की बात कहता रहा, लेकिन उस जवान बंदर को इस बंदूक की ताकत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उधर एक इंसानी अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में घूम रहा था। इंसान रहने के लिए एक सही ग्रह की तलाश कर रहे थे। उस यान में कई बंदर भी मौजूद थे। इंसानों ने जेनेटिक तकनीक से बंदरों की बुद्धि को बढ़ा दिया था। उन्होंने बंदरों को अंतरिक्ष यान उड़ाना तक सिखा दिया था। जब भी उन्हें धरती जैसा कोई ग्रह मिलता, वे पहले बंदरों को वहां की जांच करने भेजते थे। उस दिन मार के बंदर की बारी थी। उसे जांच के लिए उस ग्रह पर भेजा गया, लेकिन अंतरिक्ष कैप्सूल के निकलने के कुछ ही समय बाद उन्हें आगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान दिखाई दिया। मार्क ने रेडियो से बंदर को हिम्मत दी। उसने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मिनट बाद ही अचानक उनसे संपर्क टूट गया। अंतरिक्ष कैप्सूल अपने तय रास्ते से भटक गया। कैप्टन के मना करने के बावजूद मार्क छोटे बंदर को बचाने के लिए जाने की जिद करने लगा, लेकिन जैसे ही मार्क बाहर निकला, वह भी उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में फंस गया। एक तेज चमक हुई। अंतरिक्ष यान के सारे बटन काम करना बंद हो गए। मार्क को समझ आ गया कि उसका मदरशिप से संपर्क टूट चुका है। तभी आसमान से तेज आवाज आई। अंतरिक्ष कैप्सूल जोर से जमीन पर आकर गिरा। बहुत मेहनत के बाद मार्क आखिरकार बाहर निकल पाया। तब उसने देखा कि यह जगह धरती जैसी ही थी। यहाँ पेड़ थे, पानी था और यहाँ इंसान भी मौजूद थे। लेकिन मार्क कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ के आदिम इंसान दूर भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत खतरनाक चीज उनका पीछा कर रही हो। मार्क के पास सोचने का समय नहीं था। वह भी उनके साथ भागने लगा। तभी भीड़ में मौजूद लोगों पर लगातार हमला होने लगा। ध्यान से देखने पर पता चला कि उन पर कवच पहने हुए गोरिल्ला हमला कर रहे थे।